वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल और ट्रेडर्स कम्यून। तो आज का जो मार्केट था वो मार्केट हमने देखा है काफ़ी चौपी था, है ना। कोई ख़ास मूवमेंट नहीं था। आज फिन निफ्टी का एक्सपायरी था, लेकिन क्या हुआ है फिन निफ्टी में? क्या ही दिन भर का मूवमेंट मिला है फिन निफ्टी में? कुछ भी नहीं। आखिरी में आके थोड़ा सा हमने सेलर्स को यहाँ देखा है, थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करके ये 0.618 के लेवल तक आके फिर वहाँ से सपोर्ट लेके ये दोबारा ऊपर भागा है। ठीक है, खैर यहाँ पे जहाँ पे इसने ऊपर भागा है ये टाइम है अपना 255 तो 255 इसके बाद 3 बजे के बाद तो ट्रेड हम करते नहीं हैं। रिटेल ट्रेडर्स नहीं करना ही अच्छी बात है। रिटेल ट्रेडर्स को करना भी नहीं चाहिए 3 बजे के बाद, क्योंकि वो गेम जो होता है वो ऑपरेटर्स का गेम होता है। इट्स बेटर टू अवॉइड ट्रेडिंग आफ्टर 3 PM। ठीक है, तो फिन निफ्टी को हम एनालाइज नहीं करेंगे, हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखेंगे। तो निफ्टी में आज देखो क्या हुआ है। आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है। ठीक है, गैप अप ओपन होके ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है। ज़्यादातर क्या देखने को मिलता है ना कि पहला कैंडल अगर इतना स्ट्रॉन्ग बनाता है तो मार्केट मोरलेस स्ट्रेंथ कम दिखाता है ऊपर की तरफ, क्योंकि पहला कैंडल इतना बड़ा कैंडल बना देता है, उसके ऊपर आपको सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा इंडिया विक्स के साथ, है ना। तो अगर आप इंडिया विक्स को देखोगे साइमल्टेनियसली, आप पहला कैंडल देखोगे और रेंज कैलकुलेट करोगे, तो आप देखो कि 11.14 11.15 मैक्सिमम आज 11.44 के आसपास इंडिया विक्स ने परफॉर्म किया है। ठीक है, तो उस परफॉर्मेंस के वाइज अगर हम देखेंगे तो ये अगर एक पहला कैंडल बनता है जो कि हमारा है, ये कैंडल है हमारा 47 पॉइंट्स की कैंडल है। ठीक है, बैंक निफ्टी का आप पहला कैंडल देखो, बैंक निफ्टी का पहला कैंडल इंडिया विक्स के साथ साथ आप जब देखोगे तब उस हिसाब से ही बैंक निफ्टी का बहुत बड़ा कैंडल है। 200 पॉइंट का एक कैंडल, सॉरी ये 15 मिनट का चार्ट है। 5 मिनट्स के चार्ट में हम देखते हैं फर्स्ट कैंडल 10-15 पॉइंट देखो, 213 पॉइंट्स, बहुत बड़ा वो होता है, कैंडल होता है। और पूरा दिन उसी के आसपास इसने घुमा है, कहीं इधर उधर कुछ नहीं किया है। ठीक है, कंप्लीट रेंज बाउंड मार्केट अगर आप फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल को ट्रेड करते हो या फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल देख के आप ट्रेड लेते हो, ठीक है, कंप्लीट रेंज बाउंड मार्केट। तो ठीक है, अभी क्या सीन है? अभी जो हमारा सीन है वो क्या है बताता हूँ आपको। अभी यहाँ से कल क्या कर सकता है? ठीक है, कल मार्केट क्या कर सकता है? कल मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, कल मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। वो तो देखो गैप अप गैप डाउन होने के बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं, उसके पहले हम डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो हमें एक जगह देखने को मिलता है, वो है ये एरिया से लेके ये एरिया तक, ये एरिया से लेके ये एरिया तक एक कंसोलिडेट जोन है जहाँ पे मार्केट बहुत दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मार्केट ये जगह पे कंसोलिडेट किया है। अब क्या हमें ये रेंज, ये 43,934 से लेके 43,934 से लेके 44,121, क्या हमें ये 200 पॉइंट की रेंज में ट्रेड नहीं करना है? ऐसा नहीं है। अगर अवॉइड कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर अवॉइड नहीं कर सकते हो, जो स्कैल्पिंग करते हैं वो तो अवॉइड नहीं करेंगे, उनको तो चाहिए छोटा छोटा पॉइंट्स। तो उनके लिए आज की मार्केट के एनालिसिस के बाद हमारे पास ये एक रेंज निकल के आता है जो कि है 44,037 से लेके 44,077 तक। ये रेंज हमारे लिए एक क्रूशल रेंज बन जाएगा। यहाँ पे मार्केट अगर ओपन होके यहाँ तक आता है और यहाँ से आके वो ऊपर की तरफ जाता है तो मार्केट एक तरीके से रिएक्ट करेगा। और अगर मार्केट नीचे गैप डाउन होता है और मार्केट यहाँ तक जाता है और यहाँ से फिर नीचे आके तो मार्केट इस तरीके से नीचे रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, मेरे हिसाब से कल मार्केट को
एक अपवर्ड मूवमेंट देने की उम्मीद है। मेरे हिसाब से एक अपवर्ड मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कल के लिए, ठीक है। प्राइस एक्शन को फॉलो करना ऑलवेज नेसेसरी है। शुरुआत में अगर ये कैंडल नीचे ओपन होता है, फर्स्ट कैंडल अगर नीचे गैप डाउन ओपन होता है, या फिर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर थोड़ा सा टाइम बिताता है, या फिर नीचे आता है, तुरंत ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि का स्ट्रेंथ जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे मुझे बायर्स की स्ट्रेंथ दिख रहा है। आज मार्केट क्लोजिंग हुआ है बायर्स के स्ट्रेंथ के ऊपर, तो होपफुली बायर यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा के ऊपर लेके जाने की कोशिश करेगा। ये है हमारा बैंक निफ्टी का लेवल, ठीक है। अब अगर निफ्टी की हम बात करें, अच्छा बैंक निफ्टी का लेवल से एक बार बता देता हूँ। मूवमेंट काफ़ी कम होगा, इंडिया विक्स 11.11 चल रहा है, तो मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि 43,137 से लेके 44,400 तक मूवमेंट होगा। काफ़ी कम चांसेस है इतना मूवमेंट होने का। फिर भी लेवल्स मार्क करके रखना है, क्योंकि वो हमारे लिए की इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा अलर्ट रहना ज़रूरी है। 44,137 44,137 हमारे लिए पहला लेवल है। सेकंड है 44,220, थर्ड है 44,299 एंड फोर्थ 44,402। अगर यहाँ से आपको ज़्यादा पॉइंट्स की गैप दिख रहा है, तो व्हाट यू कैन ऑलवेज डू इज़ एक 50% की लेवल आप ड्रॉ करो। ड्रॉ करने के बाद आपको ये पॉइंट मिल रहा है, देखो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, ये पॉइंट मिल रहा है, और ये पॉइंट को आप 44,299 से लेके 44,352 तक ये एक लेवल आप मार्क करके रख सकते हैं, ठीक है। नीचे के में क्या है, नीचे की साइड कैसे रिएक्ट कर सकता है, 43,887 और 43,744, 43,887, 43,744, 43,629 एंड 43,511, ठीक है। नहीं होगा इतना करेक्शन। सिंपली आप यहाँ से भी अगर इसको ड्रॉ करते हो और इसको आप यहाँ पे एक 50% की लेवल ड्रॉ करते हो, मैक्स टू मैक्स ये लाइन तक आएगा, मैक्स टू मैक्स ये जगह तक आएगा, ठीक है। मैक्स टू मैक्स ये दोनों पॉइंट है, ये सब पॉइंट को आप इग्नोर कर सकते हो। मैंने बस लेवल्स ड्रॉ किया है ताकि मार्केट को कभी भी आप गारंटी के साथ नहीं बोल सकते हो कि कल 200 पॉइंट की मूवमेंट होगा या 300 पॉइंट की मूवमेंट होगा। हो सकता है कल 1000 का भी मूवमेंट दे दे। एनी न्यूज़, एनी सेंटिमेंट्स कैन ड्राइव द मार्केट थ्रू लाइक क्रेजी, ठीक है। तो ये हमने देख लिया है। अब इसको तो टेलीग्राम ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, इसका एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा क्या लेवल्स होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी में क्या है, निफ्टी में देखो फुल कंसोलिडेटेड मार्केट है, निफ्टी में कुछ देखने के लिए है नहीं, बस मैंने थोड़ा सा लेवल्स बना के रखा है। 18,703 और 18,708 हमारे लिए की सपोर्ट की रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा। 18,703 से लेके 18,708 5 पॉइंट, ये हमारे लिए जो रेंज है 5 पॉइंट्स का जो रेंज है, ये रेंज हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल काम करेगा। ऊपर अगर निकलता है तो 18,731, उसके बाद 18,760, उसके बाद 18,788, ये तीन लेवल्स हम देख सकते हैं कि निफ्टी किस तरीके से रिएक्ट करता है। बट वही है कि आज मार्केट के टोटल मूवमेंट था 18,632 से लेके 18,727, ठीक है, नॉट इवन 100 पॉइंट्स। सो वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट्स की मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम दोबारा एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं तो देख लेते हैं। একটু পরে ফোন করছি, আমি একটা ভিডিও রেকর্ড করছি, দাও। तो यहाँ पे सॉरी गाइज, यहाँ पे एक जो हमें देखने को मिल सकता है वो लेवल है मैक्स टू मैक्स 18,808 हमारे लिए एक की इंपॉर्टेंट लेवल बन सकता है, मैक्स टू मैक्स, ठीक है। उसके ऊपर जाने की चांसेस है ही नहीं क्योंकि इंडिया विक्स काफ़ी नीचे है, ठीक है। अब
अब नीचे जो मैंने रेंज बताया 18,703 से लेकर 18,708, ये रेंज हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेंज बन जाता है। उसके नीचे है 18,685, 18,685, फिर 18,661 एंड देन 18,623 एंड फाइनली 18,583। ठीक है, ये जो रेंज है, ये रेंज हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, ये जो लेवल्स है, ये लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। याद रखना कि कोई भी लेवल, ये सब लेवल कोई मैग्नेटिक लेवल नहीं है, ये सब लेवल एक रेंज की तरह काम करेगा। जैसे मैंने अगर कहा 18,731, सो ऑलवेज कैलकुलेट दिस विथ 3 to 4 पॉइंट्स बफर, ऐसे। ठीक है, अगर मैंने यह बोला है कि 18,760, तो आप 18,757 से लेके 18,663 तक एक रेंज बना लो। ठीक है, इस तरीके से वर्कआउट करना है, इस तरीके से लेना है। अभी मैंने कुछ चीज़ें बताया, लिख के रखा है कि किस तरीके से मैं आपको बता सकता हूँ। तो अभी ट्रेड कैसे लेना है, ट्रेड किस तरीके से फाइंड आउट करना है, ट्रेड किस तरीके से फाइंड आउट करना है, अगर हम लेवल्स की बात करें। चलो आज की लेवल देखते हैं। शुरुआत में अगर हमने ये 5 मिनट का कैंडल देखते हैं, ठीक है, ये 5 मिनट का कैंडल देखते हैं, तो हमारे लिए 1.618 का जो लेवल है वो लेवल निकल के आता है। 1.618 का लेवल यहाँ पे निकल के आता है, और नीचे में हमारा 1.618 का लेवल हम इग्नोर करेंगे क्योंकि ये ग्रीन कैंडल बना है। तो अपवर्ड मूवमेंट के लिए हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कहाँ तक मार्केट जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं 1.618 का जो लेवल है, वो लेवल ये वाला एक जोन क्रिएट करता है, इसको तोड़ता है, तो हम यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। क्या हम बनाएंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा कैंडल है तो हमें यहाँ पे एंट्री बनाने का कोई पॉइंट नहीं है, हम यहाँ पे एंट्री नहीं बनाएंगे। ठीक है, हम इंतज़ार करेंगे कोई रिट्रेसमेंट की। क्या रिट्रेसमेंट आया, यहाँ पे आके यहाँ पे जाने के बाद फिर रिट्रेसमेंट आया, फिर भी ये लेवल को टच नहीं किया है, तो हम रिट्रेसमेंट के लिए नहीं देख सकते। सॉरी गाइस, वीडियो करछे तो परे फोन करछी, वीडियो करछे तो परे फोन करछी। तो सॉरी गाइस, तो रिट्रेसमेंट में हम यहाँ पे नहीं देख सकते हैं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। अब रिट्रेसमेंट कहाँ हुआ है लेवल में आके, बिल्कुल यहाँ पे आके एक हम देख सकते हैं लेवल पे आके रिट्रेसमेंट हुआ है। पूरा दिन मार्केट ऊपर जाके यहाँ पे कंसोलिडेट किया है। ट्रेड मिस नहीं होता है। आप ये मत सोचना कि इतना बड़ा कैंडल का मूवमेंट आपने कैप्चर नहीं कर पाया तो आपका ट्रेड मिस हो गया। ट्रेड मिस नहीं होता है, छोड़ दो, उस दिन ट्रेड नहीं करना है, उस दिन बस देखते रहो। आया लेवल पे आने के बाद फिर क्या करो, फिर आप यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना तो आप कुछ मत करो, आप यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है, अगला ग्रीन कैंडल तो देखो, अगला ये रेड कैंडल बना है, फिर एक ग्रीन कैंडल बना है, फिर सब डॉजी बनाया है। तो या तो आप यहाँ पे आप एक ट्रेड ले लो, स्टॉप लॉस रखो, छोटा स्टॉप लॉस रखो, क्योंकि दोनों, छोटा स्टॉप लॉस किस लिए रखोगे, क्योंकि ये दोनों आपका रेड कैंडल है, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है। आप यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है, तो आप क्या करोगे, आप ये जो ग्रीन कैंडल का जो लो है, उस लो के थोड़ा सा नीचे, अगर स्पॉट चार्ट में 6.5 पॉइंट्स की दिखा रहा है, तो मतलब प्राइस चार्ट में अपना 3-3.5 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। 3 पॉइंट निफ्टी में, मतलब समझ रहे हो, 3 पॉइंट की स्टॉप लॉस आपको दिखने को मिलेगा। और आप टारगेट क्या रखोगे, टारगेट रखोगे ये वाला जो रेंज है, इसका हाई तक 26.80, मतलब 4:20, मतलब 1:4 का जो रेशियो है, ये रेशियो में आप इसको टारगेट को बुक कर सकते हो। एंड 26.80 पॉइंट मतलब आपका जो स्पॉट चार्ट है, प्राइस चार्ट है, वो प्राइस चार्ट में 13 पॉइंट्स के आसपास का आपको मिलेगा। इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे भी आपको निकलने का मौका नहीं दे रहा है, यहाँ पे भी कोई रेड कैंडल फॉर्म नहीं हुआ, एंड यू कैन इजीली कैप्चर 37 पॉइंट्स तो नहीं, बट 30 पॉइंट्स आप इजीली कैप्चर कर सकते हो। 30 पॉइंट्स आप इजीली कैप्चर कर सकते हो। इस तरीके से हमें ट्रेंड ढूंढना है, ट्रेड हमें इस तरीके से ढूंढना है। ठीक है, ये मैंने दिखा दिया एक वो बात। अब दूसरी क्या चीज़ है, दूसरा, अच्छा लेवल्स हमने बता दिया है, लेवल्स को किस तरीके से फाइंड आउट करना है, क्या देखना है, नहीं देखना है। अब कल या परसों हम धीरे धीरे प्राइस एक्शन की एक एक करके क्लासेस करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि 1 by 1 प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक्स एनालिसिस, कैंडलस्टिक्स साइकोलॉजी, उसके साथ चार्ट पैटर्न्स कैसे देखना होता है, क्या देखना होता है। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ट्रेडिंग में ये होता है कि आप पहले लॉस करोगे, और वो नॉर्मल है, उससे घबराना नहीं है कि लॉस हो रहा है, वो प्रोसेस है, वो पार्ट है। लॉस को मिनिमाइज़ करना वो आपके हाथ में है। किस तरीके से आप लॉस को मिनिमाइज़ करोगे,
लॉट साइज छोटा लो, स्टॉप लॉस छोटा रखो, ठीक है। उस हिसाब से आप फिर अपना जो है ट्रेडिंग को धीरे धीरे सुधारोगे। आप धीरे धीरे प्राइस चार्ट को पढ़ना सीखोगे, आप धीरे धीरे महसूस करोगे कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव दे सकता है, ठीक है। लेवल्स तो डेफिनेटली काम करेगा, लेकिन लेवल्स के साथ आपकी जो इनर गट फीलिंग बोलते हैं ना हम, कि गट फीलिंग आपको अंदर से महसूस होगा कि हाँ यहाँ पे एक ऊपर की साइड का मूवमेंट दे सकता है मार्केट, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, और देखने के बाद धीरे धीरे करते करते ओवर द टाइम, ओवर द प्रोसेस आपको धीरे धीरे आएगा। ट्रेड दिन में अगर आप 100 ट्रेड करोगे तो आपकी लर्निंग प्रोसेस जो है, आपका जो लर्निंग कर्व है वो ग्रेजुअली इंक्रीज नहीं हुआ, ठीक है। आपको याद रखना है कि जब भी आप दिन में 100 ट्रेड करते हो आपकी साइकोलॉजी बिगड़ जाता है, क्योंकि वो आपकी आदत बन जाएगा। तो आपको दिन में 100 ट्रेड नहीं करना है, आपको दिन में मैक्स टू मैक्स 3 या 4 ट्रेड लेना है। 3 to 4 ट्रेड्स इज मोर देन इनफ टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। सबका लर्निंग कर्व अलग अलग होता है, कोई 6 महीने में सीखता है, कोई 2 साल लेता है, किसी से कम्पीट नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। तो 15 मिनट के चार्ट को, सॉरी 15 मिनट नहीं, हम एक बार 1 डे टाइम फ्रेम में देखते हैं कि मार्केट क्या है, कैसे है। और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है 2 रेड कैंडल के बाद। मार्केट एक अप ट्रेंड फॉलो कर रहा है ना। मार्केट का हाई है कहाँ पर? मार्केट का हाई है नियर अबाउट 18,889 तक हाई है। बैंक निफ्टी का अगर हम 1 डे टाइम फ्रेम देखते हैं, बैंक निफ्टी को 1 डे टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है? बैंक निफ्टी के हाई है अपना 44,502, अपना ऑल टाइम हाई है। बैंक निफ्टी ने एक ग्रीन कैंडल बनाया है, एंड दिस इज बुलिश एनगल्फिंग, दिस कैंडल इज बुलिश एनगल्फिंग। ये जो है ये रेड कैंडल को कम्प्लीटली एनगल्फ कर लिया है, ठीक है। तो देखते हैं, होपफुली कल का मूवमेंट ऊपर ही देना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए, तो मार्केट ऊपर की तरफ ही मूवमेंट देना चाहिए। बट वही है कि सिंस इंडिया वीक्स इतना नीचे है तो मार्केट बहुत धीरे धीरे ऊपर जाएगा जब तक इंडिया वीक्स एटलीस्ट 12 क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है गाइस। सो थैंक यू, और जितना जल्दी हो सके हम प्राइस एक्शन के ऊपर कोर्सेस, प्राइस एक्शन तो खैर मैं हर रोज़ आपको बता ही रहा हूँ, कैंडल 6 साइकोलॉजी एंड चार्ट पैटर्न्स के ऊपर हम धीरे धीरे कोर्सेस लाने की कोशिश करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो लिंक से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ट्रेड सेफ, ओवर ट्रेड मत करना, साइकोलॉजी को सही से रखना, ट्रेडिंग कैपिटल को सेव करना, ठीक है। थैंक यू, बाय।